हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन उपसय संयोजन संख्या। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो हम प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं, तो जिसमें हमने कई सारे वीडियो डाल दिए हैं। उसमें सारी नेम रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई वो करा दी है। अब डिफिनीशन करा रहे हैं, तो डिफिनीशन में ये वीडियो है। तो ये जो टॉपिक है 2018, 19, 22, 24 में पूछा गया था। छोटी सी डिफिनीशन है और कैसे उपसंयोजन संख्या निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो छोटी सी डिफिनीशन है उसे देखेंगे, उसके बाद कैसे निकालते हैं उसके उदाहरण को भी देखेंगे। तो जो उपसंयोजन संख्या होती है वो किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि जो केंद्रीय यानी कि जो कोई यौगिक है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है, लिगेंडों के साथ जितने भी बंध बनाता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। हम यहाँ पे देखेंगे दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है NiNH3 ब्रैकेट में करके 4 लगा दिया गया है और बड़ा ब्रैकेट के साथ Cl2 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो इस यहाँ पे इसकी उपसंयोजन बंद होंगे वो 4 होंगे। कैसे होंगे अभी आपको बताएंगे। तो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है FeH2O का होल 6 और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाकर Cl3 लगा दिया गया है। इसकी जो उपसंयोजन हो संख्या होगी वो 6 होगी। अब कैसे होगी वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो Ni दिया होता है यानी कि बड़े ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर दिया होता है, यहाँ पे Ni दिया है, यहाँ पे Fe दिया हुआ है। ये जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। यहाँ पे जो Ni है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु है ये आपका। ये जो Ni है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो NH3 है यहाँ पे जो ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट में होगा वो आपका कहलाएगा लिगेंड। ये आपका लिगेंड कहलाएगा। ये जो आपका NH3 है ये आपका लिगेंड कहलाएगा, लिगेंड NH3 लिगेंड कहलाएगा। और ये जो लिगेंड के बाहर जो संख्या होगी यानी कि छोटे ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होगी ये आपकी उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। यही आपकी उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। जहाँ पे यहाँ पे 4 है तो इसकी 4 उपसंयोजन संख्या हो जाएगी, उपसंयोजक संख्या हो जाएगी। कहीं पे का लिखा होता है कहीं पे ना लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों सही होते हैं। तो अब आपका ये जो बचा हुआ Cl2 है, Cl3 ये आपका होता है आयन। तो ये आयन होगा, Cl3 जो होगा बाहर होगा, यहाँ पे Cl2 है तो ये Cl2 आयन होगा, एक प्रकार का आयन होगा। तो वही आपको बताया गया है, कोई जटिल यौगिक है, ये पूरा एक जटिल यौगिक है। NiNH3 ब्रैकेट में 4 लगा दिया गया है और बड़ा ब्रैकेट बंद करके Cl2 लिख दिया गया है। ये आपका यौगिक है। केंद्रीय धातु परमाणु Ni के जैसा बोला गया, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, यहाँ पे लिगेंड क्या है ये NH3 लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है, कितने उपसंयोजन बंध बना रहा है, 4 उपसंयोजन बंध बना रहा है, वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो यही इसकी उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। दूसरा में देख लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु Fe के साथ लिगेंड यहाँ पे H2O हो जाएगा। H2O के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि 6 बंध बना रहा है तो 6 उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। तो यही एक छोटी सी डिफिनीशन थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि कई सारे आपको ऑप्शनल में मिल सकता है कि कोई भी आपको जटिल यौगिक दे देंगे, उसमें आपको उपसंयोजन संख्या निकालनी होगी। तो आप देख लेंगे वहाँ पे जो लिगेंड के साथ जितने बंधों के साथ जुड़ा होगा तो वही आपकी उपसंयोजन संख्या होगी। इस तरीके से भी देंगे और संरचना बनाकर भी देख सकते हैं। तो जो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ वही आपकी उपसंयोजन संख्या होगी। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लें और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसे पूरी तरीके से देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।